हमने अब तक देखा क्वार्टाइल में, नहीं क्वार्टाइल नहीं, हमने अभी तक मीडियन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल में क्या होगा, लिखेगा हेडिंग क्वार्टाइल। सिमिलर टू मीडियन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरा का काम जैसे मीडियन में होता था, पूरा काम वैसे ही यहाँ पर करना है। लिखिएगा क्वार्टाइल। तो हेडिंग लिखिएगा क्वार्टाइल। क्वार्टाइल इसको हम डिनोट करेंगे क्यू से। किसे डिनोट करेंगे? क्यू से। 3 सीरीज होती है, मैंने बताया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो तीनों के ही क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर। तो मैं पहले लिख रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा हो गया डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। तीसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। ये 3 सीरीज हमारी, आपको मैंने बताया हुआ था, तीनों में हमारे फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो मैं बात करता हूँ कंटिन्यूअस सीरीज, और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंडिविजुअल सीरीज से। 3 क्वार्टाइल होती हैं, Q1, Q2 और Q3। तो Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल। तो Q1 कैसे निकलेगा? n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। सेम फॉर्मूला आपने मीडियन में देखा था। मीडियन में क्या था? डिवाइड में 2 था। 3 क्वार्टाइल निकलती हैं। अब Q1 हो गया, अब Q2। तो Q2 में क्या होगा? 2 सामने आ जाएगा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। और Q3 में क्या होगा? सेम, ये 3 पहले आएगा और ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। ये n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। तो Q2 को हम मीडियन भी बोलते हैं। Q2 इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियन, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा 4, तो क्या होगा? 2। तो आंसर क्या बचेगा? n+1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि मीडियन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर n जो आया, यहाँ पर जो n लिखा है, n इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे। n का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ हमारा आया क्या? सेम फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले यहाँ पर सेम है, इंडिविजुअल का भी, डिस्क्रीट का भी और कंटिन्यूअस का भी फॉर्मूला सेम है। बट यहाँ पर n का मतलब होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। आइएगा हम मेन जो है कंटिन्यूअस सीरीज पे फोकस करेंगे। पहला क्वार्टाइल Q1, तो L1 प्लस Q1, स्मॉल Q1 है ना, यहाँ ध्यान देना, माइनस C। मीडियन में M-C रहता था, यहाँ Q1 माइनस C है, अपॉन F इंटू आई। वेयर Q1 का मतलब क्या होगा? वेयर Q1 इज इक्वल टू n/4, और n का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मतलब होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। i का मतलब क्लास इंटरवल, आपको पता है। जैसे आप Q2 कैलकुलेट करोगे तो Q2 में सेम है, फॉर्मूला L1 होगा, प्लस ये Q1 की जगह Q2 आएगा, माइनस C अपॉन F इंटू आई। और Q2 का मतलब क्या होगा? Q2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2n/4। Q2 का मतलब क्या होगा? 2n/4। और n का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेम चीज़ आप Q3 कैलकुलेट करोगे तो Q3 में क्या होगा? L1 प्लस स्मॉल Q3 माइनस C अपॉन F इंटू आई। और Q3 का मतलब क्या होगा? 3n/4। Q3 का मतलब होगा 3n/4। ये मेरे पूरे फॉर्मूले हो गए किसके? क्वार्टाइल के। अब बात आती है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ क्वार्टाइल। क्वार्टाइल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? हाउ टू सॉल्व सेम प्रोसीजर जैसे मीडियन में थी। सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डाटा
इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और स्टेप 2 में क्या करोगे? अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला, ये हमारा काम होगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ये तो हो गया क्वार्टाइल के बाद। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला है कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, तो क्वार्टाइल डेविएशन को क्या करेंगे? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, क्वार्टाइल डेविएशन आपका निकल जाएगा। लिखो क्वार्टाइल डेविएशन। अगर आपसे क्या बोल दे? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट बोल दे, इसी का कोएफिशिएंट निकालना है। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और एक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। लिख लो, Q3 माइनस Q1 लिख लो जल्दी से, Q3 माइनस Q1 लिख लो। हम क्वेश्चन से आते हैं, मैं अपने मन से कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बेटा, देख के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है आपका 4, 1, 9, 6, 12, 18, 15, 17। चलो 17 को हटा देते हैं अपन। ये हमारा है इंडिविजुअल सीरीज है, इससे हमें क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहला काम मैंने क्या बोला? डाटा को आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में। तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 15 और ये हो गया 18। अब अपन को करना है फॉर्मूला अप्लाई। तो Q1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म इज इक्वल टू n कितना है? 7 है। 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा कौन सा दिख रहा है? 4। तो आंसर हो गया 4। अब आपको निकालना है Q2। Q2 निकालोगे आप तो क्या होगा? 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। तो ये क्या होगा? 2 इंटू 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये क्या हो गया? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कितना है आपका? 9। तो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 9। फिर है Q3। तो Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आ गया 6 टर्म। 6 टर्म इज इक्वल टू कितना है आपका? 15। तो ये आपका आ गया क्वार्टाइल। तीनों क्वार्टाइल निकल गई। अगर इसी में आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछा होता, क्या पूछा होता? क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करो। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है आपको। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखोगे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 आपका है 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 5.5। ये आंसर हो गया। अगर इसी में आपको कोएफिशिएंट पूछ लिया होता, क्या पूछ लिया होता? कोएफिशिएंट। तो क्या होता? 15 माइनस 4 अपॉन 15 प्लस 4, तो 11 अपॉन 19। ये हमारा आंसर हो जाता। क्लियर हो गया? ये थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इंडिविजुअल सीरीज के ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आएंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। 7, 3, 1, 9, 15, 20, 11 और एक और लिख देता हूँ 27। ये हमारा क्वार्टाइल के लिए क्वेश्चन है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या? जैसे मीडियन में मैंने बताया था एक ऑड नंबर था और एक इवन नंबर था। तो जब वैसे ही अपन क्वार्टाइल में भी इवन और ऑड कर रहे हैं। इवन मतलब काउंटिंग में इवन होना चाहिए, काउंटिंग में 2, 4, 6 होना चाहिए ऐसा।
ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा। तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर है? 8 नंबर है। तो आपको Q1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन Q1 कैलकुलेट करने से पहले आप क्या करोगे, जो भी नंबर दिख रहे हैं उसे आप अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 3 7 ये 9 है बेटा, है ना, 9 11 15 20 27 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप Q1 निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 8 + 1 मतलब n + 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.25 टर्म, फिफ्थ टर्म, 2.25 टर्म। तो इसको आप सॉल्व करोगे। अब अपन तो ये बता नहीं सकते ना यार 2.25 टर्म कौन सा होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये 2 की जगह पे लिखोगे सेकेंड टर्म प्लस 0.25। अब 2.25 है मतलब 2 से ज़्यादा है और 3 से छोटा है, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ लिखो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो आप देखो सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 0.25, थर्ड टर्म कितना है, 9 है, माइनस सेकेंड टर्म कितना है, 7 है। तो 3 + 0.25 इंटू कितना हो गया, 2। तो इन दोनों को पहले इंटू करोगे, ऐसा नहीं कि 3 को पहले प्लस करो बेटा, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बनेगा, 3 + 0.50, तो ये मिलेगा 3.50, ये मेरा हो गया Q1। सेम आप कैलकुलेट करोगे Q2, सेम आप कैलकुलेट करोगे Q2, ये हो गया Q1। Q2 निकालोगे तो 2 इंटू कितना हो गया, 8 + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, तो ये आपको मिलेगा 4.50। तो ऐसा तो कोई टर्म है नहीं, ऐसा तो कोई टर्म है नहीं। तो ये फोर्थ, इसको क्या लिखोगे आप, फोर्थ टर्म प्लस 0.50। अब ये 4.50 जो है 4 से ज़्यादा पर 5 से कम है, तो इसलिए यहाँ मैं लिखूंगा फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है 9 प्लस 0.50, फिफ्थ टर्म हमारा है 11 माइनस 9, 9 प्लस यहाँ बचेगा 2 इंटू 0.50 1, तो ये हो गया 10। सेम आप Q3 कैलकुलेट करेंगे जैसा मैंने अभी यहाँ कैलकुलेट करवाया है। ये हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये x है और ये आपको दिया है f। x में लिखा है 10 15 20 25 और ये 30। फ्रीक्वेंसी में है 2 4 3 1 2। हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। तो पूरा का पूरा काम जैसा आपने मीडियन में किया था, पूरा काम वैसा ही यहाँ एज इट इज़ करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर x और ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी, और मीडियन में आप कैलकुलेट करते थे CF, तो यहाँ पर भी CF निकालेंगे। तो ये 10 15 20 25 और ये 30। फ्रीक्वेंसी में कितना है, 2 4 3 1 और ये 2। तो ये हो गया 2, ये हो गया 6 6 3 9 9 और 1 10 10 और 2 12। ये मेरी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मुझे चाहिए Q1, मुझे चाहिए Q1। Q1 इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर n + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है। n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल मैंने बोला था 12 + 1, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 3.25 टर्म, 3.25 टर्म। लेकिन अपन को ऐसा बताना मुश्किल है, तो ये जो आंसर आया है 3.25, जैसे मीडियन में देखते थे कि ये CF में कहाँ फॉल करेगा,
तो वही चीज़ काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, हम ये देखेंगे कि ये CF में कहाँ फॉल करेगा। हम ये देखेंगे कि ये CF में कहाँ फॉल करेगा, जैसे मीडियन में देखते थे। तो ये CF में कहाँ फॉल करेगा, 6 में फॉल करेगा। लिखो, ये CF के 6 में फॉल करेगा, ये CF के 6 में फॉल करेगा। इसलिए इसके सामने वाला x मतलब कि 15, ये मेरा हो गया Q1, इसलिए इसके सामने वाला x क्या होगा, Q1। अब बात करता हूँ मैं Q2 की, तो Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म है, तो Q2 में कितना होगा, 2 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मुझे मिलेगा 6.50। सेम काम इसे आप देखोगे कि ये CF में कहाँ फॉल करेगा, तो ये फॉल करेगा आपके 9 में, तो 9 के सामने वाला x मतलब कि ये हो गया 20 आपका Q2। सेम आप Q3 के लिए करोगे, तो Q3 इज इक्वल टू क्या, आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे सबसे पहले 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म, तो ये आ गया 3 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो आप इंटू करोगे तो इसको मिलेगा 6.75 बेटा, सॉरी 6.75, ये हो गया 13 3 39, 39 डिवाइडेड बाई 4, 12 और 13 डिवाइडेड, देखो तो कितना आ रहा है, उतना ही आएगा ना, ज़्यादा आएगा, 9.75 आएगा बेटा, ये 9.75, 39 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 36, 3 4 7 28, 4 5 20, ठीक है। तो इसे देखेंगे कि ये CF में कहाँ फॉल करेगा, तो ये CF के किस में फॉल करेगा, 10 में, तो इसके सामने वाला क्या बनेगा आपका Q3। तो ये आपका हो गया क्वार्टाइल। अगर आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछा होता, एग्जाम में लिखा था फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन का सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये आप क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिए हो, तो मतलब आपको फॉर्मूला में देख के समझ में आ गया क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो मुझे केवल क्या निकालना है, Q1 और Q3, Q2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोएफिशिएंट पूछा था तब भी Q2 का कोई रोल नहीं है। तो ये आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज। अब हम आते हैं कंटिन्यूस सीरीज पे। तो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन लिखेंगे क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ लिखेंगे आप फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर वही 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब फ्रीक्वेंसी में क्या है, 4 6 3 5 और ये 4 दिया हुआ है, ये हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। हमें बोला है फाइंड क्वार्टाइल एंड इट्स डेविएशन। कंटिन्यूस सीरीज सेम काम जैसे मीडियन में करते थे वही करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले बनाएंगे आप क्लास, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्लास, दूसरा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का, तीसरा कॉलम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी कितनी, 4 6 3 5 और ये 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करोगे तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 13 हो गया, ये हो गया 18 और ये हो गया 22। ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब मेरा काम चालू होता है यहाँ से, ये हमारा हो गया। मुझे चाहिए Q1, तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस स्मॉल Q1 माइनस C अपॉन F इंटू आई। आपको ये Q1 निकालना है यहाँ पर स्मॉल Q1, तो स्मॉल Q1 में निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो स्मॉल Q1 निकलेगा मेरा, स्मॉल Q1 इज इक्वल टू क्या है, n/4, n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 22, तो 22 डिवाइडेड बाय 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5.50। सेम काम जो मीडियन में करते थे मैं वही करने वाला हूँ। हम ये देखेंगे कि
ये 5.5 CF में कहाँ फॉल करेगा? तो ये CF के कहाँ फॉल करेगा? 10 में फॉल करेगा। इसलिए इसके ऊपर वाला C इज इक्वल टू 4, इसके सामने वाला F इज इक्वल टू 6, इसके सामने वाला क्लास तो L1 इज इक्वल टू 20, I मतलब गैपिंग कितने की है? 10 की। पुट कर देंगे अब यहाँ पर, तो L1 में कितना? 20 प्लस Q1 कितना है? 5.50 माइनस C 20, कुछ गलत लिख दिया हूँ क्या? C4 है बेटा, C4 है, C4 है। F कितना है आपका? 6, I कितना है? I 10 का गैप है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 1.50 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 6 इंटू 10, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 प्लस 15/6, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 प्लस 3 5 जा और 3 2 जा, तो 5/2 मतलब कि 2.50, तो ये 22.50, 22.50 ये मेरा हो गया Q1। Q1 कैलकुलेट हो गया। अब सेम काम किसके लिए करोगे? Q2 के लिए करोगे। तो अब मैं आता हूँ Q2 पे। Q2, तो Q2 के लिए L1 प्लस स्मॉल q2 माइनस C अपॉन F इंटू आई। आप स्मॉल q2 निकालोगे तो स्मॉल q2 का फॉर्मूला क्या है? 2n/4, 2n/4 मतलब 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है आपकी? 22 है, तो 22 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मुझे मिला 11। अब इस 11 को हम देखेंगे ये CF में कहाँ फॉल करेगा? तो ये फॉल करेगा 13 में, तो इसके सामने वाला मेरा बनेगा F, इसके सामने वाला बनेगा L1 और इसके ऊपर वाला बनेगा C। ठीक है, जो काम आपने Q1 कैलकुलेट करने के लिए किया है सेम काम Q2 के लिए कर रहा हूँ। तो L1 मेरी हो गई 30 प्लस स्मॉल q2 कितना हो गया मेरा? 11, स्मॉल q2 कितना हो गया मेरा? 11 माइनस C कितना हो गया? 10, F कितना हो गया? 3, I कितना हो गया? 10। सॉल्व करो। तो अब इसको Q2 निकाल दो आप पुट करके, तो ये 30 प्लस 1/3 इंटू 10, तो ये हो गया 30 प्लस 3.33333 चलते जाएगा आपका, तो ये 33.33 आ जाएगा। सेम काम आप Q3 कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। तो Q3 इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला वही L1 प्लस स्मॉल q1 माइनस C अपॉन F इंटू आई। तो Q1 का मतलब क्या होगा? 3n/4, तो 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 22 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 5.5 17.50 17.50, एक मिनट, 66 डिवाइडेड बाय 4, 66 डिवाइडेड बाय 4 16.50, ये 16.50 आएगा। तो इसको आप देखोगे ये कहाँ फॉल करेगा? 18 में फॉल करेगा, तो इसके ऊपर वाला C, इसके सामने वाला F और इसके सामने वाला L1, तो ये मुझे मिलेगा 40 प्लस 16.50 माइनस 13 अपॉन 5 इंटू आई। कितने का गैप है? 10 का गैप है, 5 दूनी 10, ये बचेगा 3.5, तो ये 40 प्लस 7, ये आपका आंसर 47। ये हो गया क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल डेविएशन बोलेगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। केवल और केवल फॉर्मूले में पुट करने का खेल है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या पूरा स्टैटिस्टिक्स में वही है। चलिए, ये हो गए टाइप 1 क्वेश्चन, हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। बाकी मोर देन लेस देन बार बार जो मीडियन में किए, मोड में किए, वही काम रिपीटेड होते जाएंगे, तो रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। जैसे मोर देन दिया हुआ है, आपको यहाँ लिखा रहेगा मोर देन, तो मोर देन जैसे लिखा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसा आपको मोर देन दिया हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है 20, 15, 13, 12, 9, 7। आपको मीडियन
सॉरी क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है आपको, क्वार्टाइल कैलकुलेट करने बोला है। तो सबसे पहला काम आपका क्लास बनाने का है, तो आप क्लास बनाएंगे। तो क्लास में क्या होगा, मोर देन है तो से ज़्यादा 10 से 20, फिर 20 से ज़्यादा है तो 20 से 30, वही 10 के गैप में क्लास बनाते चलो, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। अब आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए सामने से माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 15 5, 15 माइनस 13 2, 13 माइनस 12 1, 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 7 2, और लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, मैंने बोला था एज इट इज़ रहेगी, ये हो गया 7। अब आपको चाहिए सी एफ, तो सी एफ कैलकुलेट होगा, ये 5, ये ऐड होगा 2 7, ये ऐड होगा 8, ये ऐड होगा 3 11, ये ऐड होगा 2 13, ये ऐड होगा इसमें कितना 20, ये आ गई। अब ये सेम आपकी कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट हो गई है। अब पूरे वही फॉर्मूले लगाएंगे आप, तो Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस स्मॉल Q1 माइनस C अपॉन F इंटू आई। तो आपको Q1 चाहिए, तो Q1 मतलब n/4, n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो 20 डिवाइडेड बाय 4, ये मुझे मिला कितना 5, ये मेरा Q1 आ गया। अब इस 5 को हम देखेंगे ये CF में कहाँ फॉल करेगा, तो ये एग्जैक्ट 5 में आ रहा है। तो हमेशा अगर कोई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू में आए तो उसे वहाँ नहीं लेना है, उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू में लेना है। 5 को इसमें नहीं लिया जाएगा, किस में कंसिडर किया जाएगा 7 में, तो इसमें कंसिडर करोगे तो ये आपका होगा, यहाँ फॉल कर रहा है तो इसके ऊपर वाला बनेगा C, ये होगा आपका F, और ये आपका होगा L1 20। तो इस फॉर्मूले में आप डालोगे तो ये 20 प्लस Q1 मतलब 5, C मतलब 5, F2 I कितने का गैप 10, तो 5 माइनस 5 0, 0 इंटू 10 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, तो आंसर अपना कितना हो गया Q1 का 20। अब वैसे ही आप Q2 निकालोगे, तो Q2 निकालोगे तो Q2 का फॉर्मूला लगाओगे, चलो मैं Q3 निकाल रहा हूँ, L1 प्लस Q3 माइनस C अपॉन F इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला है। अब Q3 कैलकुलेट करोगे तो Q3 का फॉर्मूला क्या है, 3n/4, तो 3 इंटू 20 अपॉन 4, तो ये आएगा 15, ये आएगा 15। ये कहाँ फॉल करेगा आपका 20 में फॉल करेगा, तो इसके सामने वाला बना मेरा F, ये बनेगा C और ये बनेगा L1, तो 60 प्लस Q3 कितना हो गया 15 माइनस C कितना 13, F कितना 7, I कितना 10, तो इसे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर सामने। तो ये हो गया 2 20, 20 डिवाइडेड बाय 7, 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 7, लगभग 63 मान लो, अराउंड 1 कम है। ये हमारा हो गया मोर देन में। अब अपना लेस देन अगर है तो वही काम क्वेश्चन में लिखा रहेगा, लेस देन 10 15 मान लो लिखा है, 20 25 30 35 लिखा है। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है आपकी, मान के चलता हूँ 2 5 9 12 12 19 25, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो काम हमको वही करना है लेस देन में। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, तो ये हमारा क्लास बनेगा। तो लेस देन, ये 5 के गैप में है तो 10 से 15 एक क्लास हो गई, लेकिन लेस देन मतलब 10 से कम, तो 10 से कम तो कुछ भी हो सकता है, पर कितने के गैप में लेना है 5 के गैप पे। तो इस 10 में से क्या माइनस करोगे 5, तो क्लास क्या बनेगी 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 30 से 35 में आपका स्टॉप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी में। तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी पीछे से माइनस करेंगे, 25 माइनस 19 6, 19 माइनस 12 7, 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, और 2 माइनस कुछ नहीं है तो 0, तो ये हो गया आपका 2। अब आप क्या करोगे, यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 2 5 9 12 19 25।
अब बाकी पूरा काम जैसा आपने अभी किया है पूरा का पूरा काम वैसे ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये हो गया आपका टाइप 2 क्वेश्चन। अब आते हैं अपन टाइप 3 क्वेश्चन में, जिसमें आपको क्लास क्या दी रहेगी, इंक्लूसिव सीरीज है। तो क्लास आपकी है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 3, 5, 4, 6। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो मैंने बताया था इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे पता चलेगी। जैसे इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों सेम नहीं है, और दोनों के बीच में गैपिंग कितने की होनी चाहिए, 1 की गैपिंग होनी चाहिए। 1 की गैपिंग है, तो इस केस में आपका क्या होगा, मैंने बोला था लोअर लिमिट में आप क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, लोअर लिमिट में क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो आप यहाँ पर क्लास लिखोगे तो ये होगा 0.5 से लेके 10.5 तक, फिर होगा आपका 10.5 से 20.5 तक, फिर होगा 20.5 से 30.5 तक, 30.5 से 40.5 तक, 40.5 से 50.5 तक। फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी 2, 3, 5, 4 और ये 6। अब ये आप निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 2, 5, 10, 14 और ये 20। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। बाकी काम पूरा का पूरा वैसे ही होगा जैसे अपन ने किया है, केवल और केवल फॉर्मूला पुट करना है, आपको आना चाहिए। अब एक फॉर्मिंग ऑफ क्लास वाला, तो वो जनरली आपको देगा नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वैसे भी मैंने बताया। तो ये क्वार्टाइल पूरा आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।